जहां बंगाल की बाबरी से 400 किलोमीटर अब दूर देखिए बांग्लादेश में उस्मान हादी को दफनाया गया और इसके जनाजे में शामिल होने के लिए कट्टरपंथियों का एक पूरा हुजूम देखा गया है। वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं, कट्टरपंथियों का पूरा हुजूम जुटा हुआ था। ये भीड़ आप देख रहे हैं, ये वो कट्टरपंथी हैं जो बंगाल को आग में झोंक रहे हैं और इसमें साथ देने यूनुस भी पहुंचे। उत्तर प्रदेश सरकारेर माननीय प्रधान उपदेष्टा उत्तर प्रदेश सरकारेर माननीय प्रधान उपदेष्टा उत्तर प्रदेश सरकारेर माननीय प्रधान। और जानते हैं कट्टरपंथियों का ये जो पूरा हुजूम आपने देखा, ये उस्मान हादी के लिए इकट्ठा हुआ है। वो हादी जो भारत के खिलाफ पाकिस्तानी मशाल उठाया करता था, लेकिन 12 दिसंबर के दिन किसी अज्ञात की गोली का शिकार हुआ और जहन्नुम पहुंच गया। यह उसी वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब हादी पर एक नकाबपोश हमलावर ने गोली चलाई थी, जिसके बाद इलाज के दौरान हादी की मौत हो गई। ये आप वो तस्वीर देख रहे हैं और इस तस्वीर में यह समझ में आ रहा है कि हादी की अचानक मौत हुई। लेकिन क्या यह हमला इसलिए करवाया गया था जिससे कि बांग्लादेश को जलाया जा सके? क्या यह हमला मुल्ला मुनीर के इशारे पर हुआ था जिससे कि भारत विरोधी सेंटिमेंट्स को हवा दी जा सके? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका एक सबूत हमारे हाथ लगा है। जानकारी आपके सामने रखते हैं। दरअसल 12 दिसंबर को हादी पर गोली चलाई गई। ढाका में नकाबपोश हमलावर ने यह अटैक किया था। मुख्य आरोपी और कथित शूटर फैसल करीम है, इसका नाम सामने आया। जांच में फैसल करीम की पूरी स्टोरी भी सामने आई है। गोलीबारी से एक रात पहले फैसल गर्लफ्रेंड से मिला है, अपनी गर्लफ्रेंड से मिला है और गर्लफ्रेंड को इशारों में बहुत बड़ी बात कही थी। कहा था कि कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरे बांग्लादेश को हिला देगा। मतलब फैसल करीम का एक बड़ा प्लान था। ढाका को जलाने की यह सुनियोजित साजिश थी क्योंकि फैसल पहले से ही कह रहा था कि कुछ ऐसा होने वाला है जिससे पूरा बांग्लादेश हिल जाएगा। अब एक तरफ रावलपिंडी से आई गोली उस्मान हादी को लगती है, तो वहीं दूसरी तरफ ढाका की सड़कों पर जिहादियों का एक पूरा जत्था निकल जाता है। ये जिहादियों की ऐसी भीड़ है जिनके दिमाग में भारत विरोध का जहर भरा हुआ है। ये कट्टरपंथी हिंदुओं को अपना निशाना बना रहे हैं। भारत विरोध में खुद का ही देश जलाने में ये जुट गए हैं। इन्हीं जिहादियों से जान बचाकर वहां की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत की शरण में आई थी। लेकिन ये जिहादी अभी भी शांत नहीं बैठे। ये जिहादी राजशाही में बने शेख हसीना के पार्टी कार्यालय पर बुलडोजर चला रहे हैं। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन शायद ये जिहादी नहीं जानते कि बुलडोजर बहुत जल्द दिशा बदलने वाला है। बुलडोजर की स्टीयरिंग इसलिए घूमने वाली है क्योंकि ये कट्टरपंथी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। ये कट्टरपंथी भारतीय बॉर्डर पर हंगामा काट रहे हैं। ये उत्तर 24 परगना जिले के भारत बांग्लादेश बॉर्डर की आपको तस्वीर यहां दिखा रहे हैं, जहां बांग्लादेश की तरफ से ये कट्टरपंथी ब्रह्मोस वाले इलाज की डिमांड करते अब दिखाई दे रहे हैं। बांग्लादेश में युवा कट्टरपंथ की मशाल उठाए हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के युवा यहाँ पर आप देखिए क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने में भागीदारी निभा रहे हैं। उसी की तस्वीर है, ओडिशा के संबलपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक एयर स्ट्रिप को ही एग्जाम हॉल बना दिया गया और 8000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। फर्क देख रहे हैं आप, भारत का युवा कैसे तल्लीन है कि वो कैसे कंपटीशन फेस करके आगे बढ़े, अपनी जो भविष्य की तस्वीर है वो बेहतर हो, ये सुनिश्चित करे। और चलिए अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। ये दो तस्वीरें जो मैं दिखाने जा रही हूँ बताने के लिए काफी है कि इन देशों का भविष्य क्या होने वाला है। एक तरफ बांग्लादेश है
जहां के युवा पाकिस्तानी प्रोटीन लेकर ढाका की सड़कों पर आग लगा रहे हैं, तो भाई दूसरी तरफ भारत के युवा विकसित भारत बनाने की दिशा में कैसे काम कर रहे हैं, अपना फ्यूचर कैसे वो इंश्योर करना चाह रहे हैं, ये वो तस्वीर दिखा रही। फ्यूचर आप देखिए, दोनों तस्वीरों को अगर आप एनालाइज करें और फ्यूचर समझें तो भारत का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि युवा कॉम्पिटिटिव है, वो अपनी जगह सुनिश्चित करना चाहते हैं, अपना उज्जवल भविष्य देखना चाहते हैं। लेकिन बांग्लादेश के जो युवा हैं वो तो अपना देश जला रहे हैं। और बात सिर्फ युवाओं की नहीं है, बात संस्कारों की भी है। पाकिस्तान में बच्चों को इस तरह बचपन से ही, आप तस्वीर यहाँ पर जो देख रहे हैं, तस्वीर आप गौर से देखिएगा जरा, जिहादी फोर्स का हिस्सा बना दिया जाता है बच्चों को बचपन से। बच्चों के हाथ में कलम नहीं होती, कारतूस थमा दी जाती है, उनके भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जाता है, बचपन में हथियार दे दिए जाते हैं। लेकिन एक एक चीज हिसाब होता है, एक एक चीज का हिसाब होता है, और पाकिस्तान जो बो रहा है वो फसल उसे काटनी भी पड़ेगी, क्योंकि ढाका की सड़कों पर आग लगाने वाले जिहादियों के पास से मुल्ला मुनीर के रिश्तेदारों का झंडा मिला है। यह आईएसआई का झंडा है, आप तस्वीर में देख रहे हैं, जो बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के हाथों में देखा गया, स्पॉट किया गया है। और यही वो सबूत है जो बताता है कि पाकिस्तान सीधा कनेक्शन है इस पूरे घटनाक्रम का जो बांग्लादेश में चल रहा है। लेकिन ये जो झंडा आप देखिए, आईएसआई का झंडा आप देख रहे हैं, ये लहराया जा रहा है बांग्लादेश में, और ये बता रहा है कि हादी भी कैसे आईएसआई से लिंक्ड है। लेकिन देखिए, ये एक झंडा मुल्ला मुनीर को हार्ट अटैक देने के लिए काफी है, क्योंकि एक तरफ मुल्ला मुनीर के रिश्तेदारों का झंडा एक्सपोज हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने आईएसआई पर सबसे बड़ा हमला बोल दिया है। ट्रंप ने सीरिया के अंदर छिपकर बैठे आईएसआई के सदस्यों पर सीधी स्ट्राइक कर दी है, और अब इसका अगला टारगेट शायद मुल्ला मुनीर भी बन सकता है, क्योंकि ट्रंप इसको लेकर गुस्से में है। और आप समझिए कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, पूरी खबर आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। हादी के समर्थकों ने आईएसआई का फ्लैग लहराया, हमने आपको तस्वीरों के जरिए दिखाया। बांग्लादेश में हिंसा के पीछे आईएसआई का हाथ है। अब आईएसआई के सबूत मिलने के बाद एक्शन होगा। आईएसआई समर्थकों का मुल्ला मुनीर से संबंध डिकोड हो गया है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप आईएसआई के खिलाफ है। ट्रंप आईएसआई पर बड़े हमले कर रहे हैं। ऐसे में अगर मुनीर का आईएसआई से सीधा संबंध निकल गया, प्रूफ्स मिल गए, तो ट्रंप मुनीर के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई करेंगे। अब एक तरफ मुनीर की मुसीबत वॉशिंगटन बनने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को सुलगाने का प्लान बी भी तैयार कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप की जी हुजूरी में मुल्ला मुनीर ने अपनी सेना को किराए पर चढ़ा दिया है। जहां डोनाल्ड ट्रंप का मुल्ला मुनीर की फौज से गाजा में मजदूरी कराने का प्लान है, और अमेरिका के विदेश मंत्री का कहना है कि अमेरिका के लिए मजदूरी करना भी मुनीर अपना सौभाग्य समझते हैं। आप बयान सुन लीजिए। We're very grateful to Pakistan for their offer to be a part of it, or at least their offer to consider being a part of it. I think we owe them a few more answers before we can ask anybody to firmly commit. But I feel very confident that we have a number of nation states acceptable to all sides in this who are willing to step forward and be a part of that stabilization force. And certainly, Pakistan is key if they agree to do so. तो आप समझिए कि मुल्ला मुनीर ट्रंप के लिए मजदूर तो बन ही रहा है, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा। तो अभी 2 महीने पहले की आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप ध्यान से देखिए, जहां लाहौर में बैठा साद रिजवी एक बार फिर लबैक के लड़ाकों को तैयार कर रहा है, और एक बार फिर लाहौर से लेकर रावलपिंडी को सुलगाने की तैयारी में है, क्योंकि लबैक के लड़ाके हमेशा से गाजा में किसी तरह की दखल का विरोध करते रहे हैं। तो लबैक क्या फिर से हमला करेगा, ये सवाल है।